देखिए ए की बात करें 4/5 भाग 20 दिन में। देखिए इसको समझिए, इस चीज को सिर्फ बनाने से सॉल्यूशन नहीं, समझिए। 4/5 काम, 4/5 का मतलब है कि ये 5 जो है ना ये टोटल काम है। अब 5 में से 4 काम किया और 4 काम में 20 दिन, चूंकि 4 काम में 20 दिन, एक काम में 5 दिन, 4×5 = 20 और आपको करवाना है 5। या फिर ऐसे लिखिए कि सर ए पूरा काम कितने दिन में करेगा, तो ये 20 को 20 ही रहने दीजिए, ये भाग में उधर जाएगा तो गुना में, और ये गुना यानी ऊपर है तो नीचे, नीचे है तो ऊपर। सिंपल ऐसे कर सकते हैं। 4×5 = 20 यानी 5×5 यानी ए को 25 दिन लगेगा टोटल काम करने में। ठीक है, ए को जो है वो 25 दिन लग जाएगा टोटल काम। समझिए इस चीज को। 4/5 का मतलब है कि 5 काम में 4 काम करेगा, 5 काम में 4 काम और 4 काम में 20 दिन, 4 काम में 20 दिन तो एक काम में 4×5 = 20, 5 दिन। तो ये टोटल जो होता है ये 5 नीचे वाला टोटल होता है, तो 5 काम में 25 दिन यानी ए को लगेगा 25 दिन। बी की बात करेंगे, करे कि फिर वह बी को बुलाकर उसके शेष काम को, देखिए बी को बुलाने का मतलब है कि दोनों मिलकर कहेगा आओ भाई, अकेले अकेले नहीं हो रहा है, तुम भी आ जाओ। तो ए और बी, अब ए और बी शेष काम को, शेष कितना बचा, 5 काम में 4 काम, तो ये शेष कितना बचे आप ही बता सकते हैं हमें कि जब 5 काम में 4 काम हो गया तो शेष काम 1/5 काम, यही शेष बचा ना। समझिए इस चीज को। ए 4/5 कर चुका है, यानी 5 काम में 4 काम ये कर चुका है, तो एक ही काम शेष बचा ना, कितने में, 5 में। और ये ए और बी को मिलाकर यानी ए और बी शेष काम को 3 दिन में। तो समझिएगा इस चीज को कि ये भाग में उधर जाएगा तो यानी पूरा काम, और पूरा काम होता है एक काम, और ये भाग में उधर गुना 3×5 = 15 दिन। देखिए समझिए, ये समझे आप। 1/5 का मतलब हुआ कि 5 में से 4 काम हो गया तो एक काम बच गया, कितने काम में, 5 का, तो 1/5। अब 5 काम में एक काम किया, एक काम में 3 दिन, टोटल काम नीचे वाला होता है ना, देखिए यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, तो टोटल एक काम में 3 दिन, तो 5 काम में 15 दिन। यानी ए और बी अगर मिलेगा तो 15 दिन में, अगर ए से अकेले करवाएंगे तो 25 दिन में। याद करिए वो पहला क्लास कि जब ए और बी का साथ में दिया रहे, ए का अकेले दिया रहे, बी का पूछे, याद करिए A/B या B-A, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब दोनों को गुना करके नीचे घटाना होता है। इससे क्या निकलेगा, इससे किसी एक व्यक्ति का निकलेगा। किसका, ए का तो पता ही है, आपसे प्रश्न पूछ रहा होगा कि बी उस काम को अकेले कितने दिन में करेगा। तो अगर हमें बी का चाहिए तो बी के लिए हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, AB/A-B। B-A भी हो सकता था अगर बी बड़ा रहता, ठीक है। अगर सिर्फ बी का दिया रहता तो अभी ए का दिया रहा है तो ए, बी का पूछ रहा है तो A-B, बी का दिया रहता ए का पूछता तो B-A, कोई दिक्कत नहीं है उससे। 25 गुने 15/25 - 15, तो 25 गुने 15 मैं यहाँ कर देता हूँ, इधर आ जाइए। 25 गुने 15/25 में से 15 गया 10, 5 दूनी 10, 5×5 = 25, 25×5 = 125/2, 62.5 है ऑप्शन में, नहीं एक सेकंड मिस्टेक हो गया यहाँ पे। 25 गुने 15/10, 5 दूनी 10, 5 तिया, यहाँ ठीक है ना, हाँ ठीक तो है, 75/2, 75/2 यानी 37.1/2, ये आपका सही उत्तर है जी, ए नंबर ऑप्शन। 75/2 यानी 37.1/2, ये आपका उत्तर हो गया। समझ पा रहे हैं, सिर्फ समझना नहीं है, एकदम कॉन्सेप्ट के साथ समझिए, ताकि जीवन में जब कभी भी कोई भी एग्जाम दीजिए, अभी बहुत सारे एग्जाम सर पे आ चुके हैं और इन सबों के लिए मैं आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट प्रोवाइड कर रहा हूँ। समझ नहीं पा रहे हो, कहिए सर समझ नहीं रहे, सिर्फ सीख भी रहे हैं, और सीखेंगे नहीं, जरूरत पड़ेगा तो बना भी देंगे, वो भी सही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल, किसी काम को 15 दिन में, अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ टाइपिंग छूटा हुआ है। किसी काम को ए 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकते हैं। बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया और वह काम छोड़कर चला गया। ए से देखिए यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि सर ए किया 15 दिन में, बी करेगा 10 दिन। चलो ये आपका दिया हुआ है, प्रश्न में आपको दिया हुआ है, ठीक है, ये आपको गिवन है प्रश्न में कि ए 15 दिन में और बी 10 दिन में।
अब कह रहा है कि ये किसी काम को ए 15 दिन में और बी 10 दिन में कर सकता है। बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया। देखो ए नहीं आया, पहले बी किया, कोई बात नहीं, तो हम क्या कर देते हैं, यहां लिख देते हैं बी द्वारा 5 दिन में। देखिए बी द्वारा 5 दिन में क्या किया गया, बी सर कर सकता है 10 दिन में। बी सिंपल सी बात है कि बी 10 दिन में काम कर सकता है, 5 दिन करवाए, आधा काम करते हैं। चलिए हम बढ़िया से लिख देते हैं, बी 5 दिन में जो किया काम उसको ऊपर रखिए और जो जितना दिन में वो कर सकता है उसको नीचे रखिए। 5/10 यानी 1/2, 1/2 यानी 1/2 काम वो किया होगा, मतलब 2 काम में 1 काम किया। शेष कितना बचा सर, शेष काम कैसे निकाला जाता है हम आपको बताते हैं फिर से एक बार क्लियरली। यहां तक समझ चुके हैं कि ए 15 दिन में, बी 10 दिन में। ए बी द्वारा 5 दिन काम किया, ठीक है भाई, 5 जो किया वो ऊपर, जो कर सकता है वो नीचे। 5/10 काट दिए, 5 दूनी 10, 1/2। 1/2 का मतलब है 2 काम में 1 काम किया, तो शेष 1 काम बच गया होगा, 2 काम, यानी शेष काम 1/2 काम शेष काम। अब कह रहा है कि बी अकेला उस काम को 5 दिन तक किया और वो काम छोड़कर चला गया। चलिए बी से अब कोई मतलब, ए अकेला शेष काम को कितने दिन में कर सकता है, समझिए इस चीज को। अब समझिएगा कि अब आपको शेष काम कितना बचा है सर, शेष काम जो बचा है वो 1/2 बचा है, 1/2 काम। और ये 1/2 काम आप किससे करवाना चाहते हैं, ए से करवाना चाहते हैं। ए पहले का दिया, हम पूरा काम 15 दिन में करेंगे, ऐसे तो डायरेक्ट उत्तर हम 7.5 लिख सकते हैं, लेकिन समझिए इस चीज को। एक ए का वैल्यू हमको पता है कि जो गधा है थोड़ा सा काम करने में कमजोर है, तो ये 15 दिन लगाएगा। तो हम कह रहे हैं कि तुम आधे काम करो ना, आधे बचा हुआ जो बचा हुआ ही करें। तो आप ही बताइए कि आप खुदे अगर करें कि हम 15 दिन में काम कर दें, आधा काम 7.5 दिन में। आप कह रहे हैं हम 20 दिन में करें तो आधा काम 10 दिन में। आप कह रहे हैं हम 50 दिन में पूरा काम करेंगे तो आधे काम करवाएंगे, 25 दिन लीजिएगा ना। तो यहाँ पर है कि आधा काम करवाएंगे तो 15 का आधा निकाल दीजिए, ठीक है। 7.5 बार में सर ए जो है वो कितना दिन लेगा, 7.5 को आप 7/1/2 भी लिख सकते हैं, बात वही है, नजरिया अलग अलग है। नहीं भी काटिएगा तो 15/2 यानी 7/1/2। तो ये बहुत ही सिंपल प्रश्न है, जो कर रहा है उसको करके भगा दीजिए, फिर जो आए उसको लाइए, आराम से शालीनता से सीखिए, एक बेहतर कॉन्सेप्ट की ओर आप जाएंगे। और सिर्फ सीखेंगे नहीं, ऐसे प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से आप सीख पाएंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर है, समझ में आ रहा है आप सबों को। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, ए और बी एक कार्य को 8 दिन में, बी और सी 12 दिन में और ए बी सी उसे 6 दिन में। कोई नहीं, हम हैं